बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। एक मुफ्ती मौलाना सलमान साहब ने किसी धर्म को न बोलते हुए जो गुस्ताखी रसूल ने, रामगिरी पाखंडी ने जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है, बड़े शर्म के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि एक्शन कौन लोग ले रहे हैं। और जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो नहीं देख सकते, आप लोग एक्शन क्या लोगे? आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वीडियो को अभी छोड़ करके भाग जाएंगे, जो उनको प्रोसेस कुछ समझ में आता ही नहीं है, साथ ही कुछ समझना ही नहीं चाहते कि हम आखिरकार कुछ नहीं आता है तो कुछ सीख कर, कुछ समझकर हम आगे जो कि प्रोटेस्ट करें, कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम कुछ प्रोटेस्ट करें। जैसे कि एक हमारी मुस्लिम बहन का आप लोगों ने शुरू में एक छोटी सी क्लिप देखी, मैं आप लोगों को इसकी पूरी फुल वीडियो दिखलाने वाला हूं, जिसे देखने के बाद में हो सकता है कि आप लोगों के मन में, आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ जो कि जागरूकता हो, कुछ ना कुछ चीजें उत्पन्न हो। पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो को दिखाऊंगा, फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी किस तरह से कानून और संविधान के दायरे में रहकर अगर आप आवाज उठाओगे तो ही इस रामगिरी पाखंडी को अरेस्ट किया जा सकता है, वरना इस पर किसी भी तरह की, किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे पहले आप लोग इसकी जो कि इस मुस्लिम बहन की वीडियो को देखें कि जिसने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले उस महाराज का जाहिर निषेध करती हूँ जिसने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके शान में गुस्ताखी की। वो सुअर का मैं जाहिर निषेध करती हूँ। उसको बताना चाहती हूँ कि इस्लाम के तरीके, अगर तू थोड़े कुछ भी जानता होता इस्लाम क्या है, मुसलमान कौम क्या है और उनके रसूल क्या थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी थोड़ी भी तू अच्छे से अगर पढ़ाई कर लेता, खुदा कसम तू कलमा पढ़ लेता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इसको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम में, इस्लाम में हर एक अच्छे से अच्छे शिक्षण और हर एक फैसिलिटीज, हर एक ईमान वाला बहुत अच्छे से अपने धर्म में, अपने इस्लाम पर एक दूसरे से मोहब्बत करता है और हिंदू मुस्लिम में तेग निर्माण नहीं करता। अगर तू वहाँ प्रवचन को गया था तो तू तेरे प्रवचन की बात करना था। तू अगर एक साधु संत कोई भी था, वो हम तुझे नहीं जानते, अगर तू साधु के तरीके से गया होता तू तेरे वहाँ जो तेरी साधु की बात थी वो बात रखता, न बल्कि हमारे इस्लाम की, हमारे हिंदू मुस्लिम में दो धर्मों में तेग निर्माण करने की ये तेरे को इजाजत नहीं देता। हम लड़ सकते हैं और हम लड़ेंगे। हम हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम हमारी जान लुटा सकते हैं, लेकिन हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हम संविधान के दायरे में रख के इसका विरोध करेंगे। और पुलिस प्रशासन से भी मैं विनती करना चाहती हूँ कि हर एक जगह एफआईआर फटी, एफआईआर हो गई मैडम, हर एक स्टेशन में बताया जा रहा है एक जगह एफआईआर हो गई, अभी दूसरे जगह एफआईआर नहीं हो सकती। मैं पुलिस प्रशासन से भी, समस्त मुस्लिम समाज की तरफ से मैं विनती करना चाहती हूँ। हमारे एक मुफ्ती मौलाना सलमान साहब ने किसी धर्म को न बोलते हुए उन्होंने एक शब्द कहा था, उनके पे हर एक जगह एफआईआर फटी। तो मुस्लिम धर्म में अगर कोई धर्म के खिलाफ नहीं भी बोलता तो मुस्लिम अगर वो रहता तो उस पे हर एक जगह एफआईआर पड़ती, वो सलाखों के पीछे रहता। तो नॉन मुस्लिम अगर जो कोई मुसलमान के खिलाफ बोलता, जो दो धर्मों में तेग निर्माण करता, उसको सजा क्यों नहीं होती? ये मेरा पुलिस प्रशासन से सवाल है। आप पुलिस प्रशासन से और एक सवाल करना चाहती हूँ और एक विनती करना चाहती हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम में जो तेग निर्माण हो रहा है, जो तनाव निर्माण हो रहा है, मुस्लिम का गुस्सा फूट चुका है, मुस्लिम सड़कों पे आने के लिए तैयार है, मुस्लिम जान देने के लिए तैयार है, तो इसको पुलिस प्रशासन रुक सकती है। उस सुअर को जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए, नहीं तो हम सब मुस्लिम, महाराष्ट्र के मुस्लिम और इंडिया की मुस्लिम रास्ते पे उठेगी, बाबा साहेब के संविधान के कानून के दायरे में रह के इसको सजा दिलवा के रहेगी। तो जिस तरह से आप लोगों ने इस मुस्लिम लड़की का वीडियो देखा है कि किस तरह से कानून और संविधान के दायरे में रहकर इसने अपनी सोशल मीडिया पर आवाज रखी है, और इसी तरह से आप लोगों को कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज को बुलंद करना है, साथ ही आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है। हर जगह पर आप लोगों को कानून और संविधान के दायरे में रहकर कानून को मानते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है।
लेकिन यहां तक कि तकरीबन 8 से 10 जगह पर अभी तक रामगिरी के खिलाफ, पाखंडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये क्यों? क्योंकि ये एक नफरती चिंटू है। इसके पीछे सियासी हाथ है, क्योंकि सियासी मामला इसके पीछे चल रहा है। वहीं पर जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो एक जुमला कहा था, फिलिस्तीन और इजराइल पर जो युद्ध चल रहा था, उस पर तो किसी ने एफआईआर भी नहीं दर्ज की। बस उस पर तो उन्होंने कॉल पर ही बातें की थी, झूठे से उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराकर वो वहीं पर फौरन पुलिस वहां पर गई थी। मौलाना अजहरी साहब को तुरंत वहां से गिरफ्तार कर लिया। मौलाना अजहरी ने पूछा कि भाई क्या बात है? उन्होंने कहा है कि तुमने एक जुमला कहा है, उस पर आप लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे जो कि लोगों में तनाव पैदा हो रहे हैं, लोगों की हिंसा को ठेस पहुंची है। जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन यहां मुसलमान की भावनाओं को क्या? जो मुसलमानों ने इतने प्रोटेस्ट किया है, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। और यही नहीं, रामगिरी ही नहीं, बल्कि इससे पहले नुपुर शर्मा ने भी जो गुस्ताखी की थी, उसका आज मैं ट्वीट देख रहा था एक लड़की का, जिसका नाम प्राची या कुछ ऐसे था। तो उसने ये बोल रखा था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ, रामगिरी जी के खिलाफ जो के सपोर्ट में आप लोगों को पूरी तरह से खड़ा रहना है, एकजुट होकर डटकर रहना है। हिंदुओं को सभी को ये संदेश दिया है। लेकिन जो मुसलमान भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए यार आवाज को बुलंद करें। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुमको कोई हक नहीं है कि ये कहने का कि हम एक मुसलमान हैं। मुसलमान से तुम्हारी लिस्ट से तुम खुद ही अपना नाम काट सकते हो, क्योंकि अगर तुम अपने जो कि पैगंबर के बारे में आवाज नहीं उठा सकते, कुछ दो बातें, दो लफ्ज नहीं बोल सकते, कुछ प्रोटेस्ट कानून और संविधान के दायरे में रहकर कानून पर भरोसा करते हुए तुम नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? मुसलमानों की सबसे ज्यादा कमजोरी यही है। मुसलमानों पर इसी तरह से ये पाखंडी रोज आकर जहर उगलते हैं, क्योंकि मुसलमान हैं जो कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए अगर कुछ बातें करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो कानून और संविधान के दायरे में रहकर कुछ करेंगे ही नहीं, वैसे भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर लगता है या वो कुछ दबाव में है, पता नहीं। लेकिन अगर मुसलमान कानून और संविधान के दायरे में रहकर कुछ आवाज उठाए तो 100% इस रामगिरी को अरेस्ट किया जा सकता है। अभी भी इसके खिलाफ कम प्रोटेस्ट मुसलमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी एक दो मुस्लिम लीडर हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हुआ चलूं, इम्तियाज जलील साहब हैं औरंगाबाद से, और जो कि इरफान, वो एक और है जो कि पठान साहब जो AIMIM के लीडर हैं, उन्हें बहुत सारे जो कि आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी कोई मुसलमान इतना प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो आप लोग उनका पीछे चलिए, उनका सपोर्ट करिए, जिससे उन लोगों का और हौसला बुलंद हो और वो मुसलमानों के लिए आवाजें उठा सके। साथ ही आप लोगों को जो अजहरी साहब अभी तक जेल से रिहा नहीं हुए हैं, अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया है, सबसे ज्यादा कमी बस यही है, 2 या 3 महीने तक मुसलमानों ने अजहरी साहब के लिए जो कि आवाजें उठाई थी, आवाजें बुलंद की थी, लेकिन अब क्या वो मौलाना अजहरी साहब को यही भूल गए कि वो भी कोई हमारा जो कि लीडर था, वो भी कोई हमारा जो कि मतलब इस्लाम को मानने वाला एक लीडर था, हमको सिखाने वाला था, यहां तक कि एक आलिम दीन था। ये सब कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि ये जो नफरती चिंटू आकर, बहुत सारे हिंदू भाई भी पूरी तरह से बुरे नहीं है, लेकिन जो अच्छे हैं उनको भी ये पूरी तरह से उनमें गलौज कर, जो पाखंडी आते हैं उनको भी एक साथ जुट कर देते हैं। खैर क्या ही कह सकते हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोगों ने इस मुस्लिम सिस्टर का वीडियो देखा है, इसी तरह से आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है, हर जगह पर एफआईआर करनी है। सबसे ज्यादा एक्स पर आप लोगों से मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि एक्स पर, ट्विटर पर आप लोगों को जाना है, ट्रेंड चलाना है, हैशटैग अरेस्ट रामगिरी महाराज। साथ ही अगर मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए भी आप साथ ही उसके जो कि एक हैशटैग का यूज करें, हैज लगाकर रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी, इस तरह से आप लोग एक्स पर जाकर जो है कि ट्वीट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। साथ ही बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप आवाजें उठाएं, कानून और संविधान के दायरे में रहकर। इस तरह से अगर खामोश रहोगे तो कुछ भी नहीं होनी जानी, ये कुछ नहीं होगा। इसके खिलाफ अभी तक कोई कानून ने, सरकार ने एक्शन ही नहीं लिया है। इसके खिलाफ थानों में एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, वो भी दबाव के कारण से, लेकिन कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है। खैर क्या ही कुछ कह सकते हैं आप लोग, बस हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर आवाज उठाना है। मिलते हैं फिर से एक फ्रेश अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए आप जो कि इस गुस्ताखे रसूल के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें।